Myself Prakash Vatwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari, and welcome back to online classes. So today in this video we will discuss about recycle, reduce and reuse. And right now we are studying chapter number 4th, and this chapter is from class 6th English medium, subject English. Okay, so let's start. Already we have discussed the activity 1, 2, 3, 4 and 5, and now in this video we will discuss rest of the activities. So still, if you haven't watched the video of 1 to 5 activities, so watch it. So let's start activity 6, working on a trash. ट्रैश मतलब कचरा. कचरे के ऊपर कैसे काम करना है, कचरे के ऊपर कैसे काम करना है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग ऑल द ट्रैश वी कैन. हमारे पास जितना भी कचरा है ना, उसके ऊपर हमको क्या करना है, रिसाइकलिंग करना है. अब रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट एंड ट्रीट रबिश इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड अगेन. जितना भी कचरा आपके पास पड़ा है ना, उसको कलेक्ट करो, रबिश को, और फिर उसमें से एक ऐसी नई चीज़ क्रिएट करनी है, प्रोड्यूस करनी है, ताकि वो एक नया मटेरियल बन सके दूसरी यूज़ के लिए, जिसका हम वापस यूज़ कर सकते हो. जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई है ना, उसमें हम ऐसी चीज़, ऐसा कुछ करें ताकि उसमें से एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो, उसको हम रिसाइकलिंग कहें. सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग. इट्स वेरी सिंपल प्लान. हमको क्या करना है, रिसाइकलिंग के ऊपर काम करना है, और वो बहुत ही सिंपल चीज़ है. कैसे, सेपरेट योर ग्लास एंड पेपर, सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम टीन. ग्लास और पेपर को अलग करना है, टीन में से प्लास्टिक को भी अलग कर देना है. टेक द ट्रैश दैट यू हैव रिसाइकल्ड टू योर रिसाइकलिंग. और फिर आपको कचरा जो है वो उठाना है. कहाँ में से, आपने जो भी कुछ रिसाइकल किया ना, उसमें से, टू योर रिसाइकल बिन. आपका जो डब्बा होता है ना, कचरे का डब्बा, उसमें से. सो रिसाइकलिंग आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि रिसाइकलिंग मतलब क्या है. तो यहाँ पे पोएट का ऐसा कहना है कि रिसाइकलिंग मीन्स वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग ऑल द ट्रैश एज मच एज वी कैन. ही सेज दैट it is very simple. You have to separate all the trash, glass and paper and plastic from tin. अलग करना है. We have to take the recycle trash to the recycle bin. और फिर हमको रिसाइकल बिन में से सारा का सारा कचरा उठा लेना है और उसमें से नई चीज़ें बनानी है. नेक्स्ट, इन द सेकंड स्टांजा रिड्यूसिंग के बारे में दिया हुआ है. सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग. हमको रिड्यूसिंग के ऊपर काम करना है. ऑल द ट्रैश वी कैन, जितना भी कचरा हमारे पास है ना, उसका रिड्यूस करना है. मतलब रिड्यूसिंग का मतलब यहाँ पे होता है कम से कम यूज़ किया जाए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो पॉल्यूट ना हो, ख़राब ना हो. सो हमको किसके ऊपर काम करना है, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग. इट्स अ वेरी सिंपल प्लान. वो भी बहुत ही सिंपल प्लान है. कैसे, डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स, यूज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड. जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ना, उसको वेस्ट मत करो. जितना ज़रूरी है एग्जैक्टली उतना ही यूज़ करो, अकॉर्डिंग टू आवर नीड. हमारी ज़रूरियात के हिसाब से ही उसका यूज़ करना है. सो रिड्यूस मतलब जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो ना, उसका यूज़ आप करो, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना है, ना कि एक्स्ट्रा. देखो, फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा रैपिंग. रिड्यूस एंड यूल सक्सीड. मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि हाँ, एक्स्ट्रा रैपिंग कर दो, एक्स्ट्रा कागज़ लगा दो. लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा रैपिंग मत करवाओ, और उसको ही हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस बोलेंगे. सो वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ थिंग्स दैट वी डू अननेसेसरीली. अननेसेसरीली जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसको कम करना है, ताकि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना कर सके. लास्ट में है रीयूजिंग.
एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करना है, फेंक नहीं देना है। जैसे हमने एक्टिविटी 1 में पढ़ा था ना ओल्ड रोब के बारे में, पुराना नहीं फेंका था उन्होंने, उसका यूज़ उन्होंने बेड स्प्रेड में कर दिया था। इस तरह से रीयूज़ करना है। सो वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग ऑल द ट्रेश वी कैन, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। रीयूजिंग के ऊपर हमको काम करना है, हमारे पास जितना भी ट्रेश पड़ा है उसमें से, और ये भी बहुत ही सिंपल प्लान है। कैसे? तो इफ़ इट्स अ पेपर बैग यू आर यूजिंग, अगर आपके पास पेपर बैग है ना तो उसका यूज़ एक ही बार मत करो, दूसरी बार भी उसका यूज़ कर सकते हो। बाज़ार में से कुछ आप खरीद के लाए हो और पेपर बैग दिया हुआ है तो उसको निकल के वापस वही चीज़ बाज़ार में लेके जा सकते हो। उसको बोल सकते हो दूसरा मत दे, इसमें ही मुझे दे पैक करके। तो एक ही पेपर बैग का यूज़ आप एक नहीं 2, 3, 4 बार यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आई गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू समवन, आपके पास पुराने कपड़े हैं, टॉयज़ है, खिलौने हैं, तो आप किसी और को दे सकते हो, उसको फेंक मत दो। टू रीयूज़ देम, उसका वापस से यूज़ करो, दैट हैड बीन नाइस, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है Activity 7. Notice that the poem follows a pattern. The first part of each verse is the same and the second part contains instructions. Notice the instructions often start with verbs. Which verbs start the instructions in the poem? Write a new words with new instruction. Choose recycling, reducing or reusing for your verse. तो यहाँ पे ऊपर जो पोएम दी हुई है उसमें हमने देखा, क्या देखा? पैटर्न। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम ही है। देखो फर्स्ट पार्ट, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग, ऑल द टेस्ट वी कैन, ऑल द टेस्ट वी कैन, सबकी पैटर्न क्या है? सेम है। सेकंड पार्ट में भी इंस्ट्रक्शन दिया है, और नोटिस दैट इंस्ट्रक्शन ऑफन स्टार्ट विथ वर्ब, और जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है ना उसमें देखो फर्स्ट वर्ड क्या है? सेपरेट। इंस्ट्रक्शन में देखो सेपरेट योर क्लास, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमको, अलग करो। स्टैंजा 1 में देखो इंस्ट्रक्शन सेपरेट, सेपरेट और टेक, तीनों के तीन में फर्स्ट वर्ड क्या है? वर्ब ही है। सेकंड स्टैंजा में भी डोंट गो, यूज, डोंट बाय, रिड्यूस, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शन है जिसका यूज वर्ब से किया गया है। स्टैंजा 3 में भी डोंट यूज और गिव, तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसका यूज़ किया गया है स्टूडेंट? वर्ब का। अब आपको यहाँ पे नीचे नए वर्ड्स लिखने हैं। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग ऑल द ट्रेश वी कैन, वापिस उसके बाद आपको 3-4 लाइनें आपको आपकी हिसाब से लिखनी है। ठीक है, पोएम के जैसे। और फिर आपकी पोएम आपको क्लास के साथ शेयर करनी, बट इट्स इम्पॉसिबल। सो आपको घर पे बैठ के ये होमवर्क करना है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 8 में दिया हुआ है कि भाई द स्टूडेंट्स ऑफ वन स्कूल मेड दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स दे हैव लेफ्ट ओवर आफ्टर पार्टी। पार्टी के बाद एक स्कूल के बच्चों ने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है ना वो लेफ़्ट ओवर थी, मतलब बची हुई है, उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करना है? राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग वन थिंग यू कैन मेक और थिंग्स यू कैन डू विद द थिंग्स लेफ्ट ओवर, डोंट थ्रो एनीथिंग अवे। हर एक चीज़ का आपको दूसरा यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है, लेकिन किसी को भी फेंकना नहीं है। ओके, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ एक्टिविटी 9 बैग्स टू बिल्डिंग्स, ये भी बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं। बैग में से बिल्डिंग बनाना सीखते हैं आज हम इस वीडियो में। एक्टिविटी 9 में
डिड यू नो दैट सम पीपल आर मेकिंग न्यू बिल्डिंग्स विद रिसाइकल्ड ट्रेश? क्या आपको पता है आधे लोग नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं किसका यूज़ करके? रिसाइकल्ड ट्रेश। जो भी कचरा पड़ा हुआ होता है ना, उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं ना, ताकि उसमें से नई नई बिल्डिंग भी बन सकती है। सोचो आप, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। वन आर्किटेक्ट फ्रॉम अमेरिका हैज़ हेल्प्ड पीपल इन हैटी बिल्ड न्यू होम्स कॉल्ड अर्थशिप्स फ्रॉम द टायर्स, बॉटल्स एंड अदर ट्रेश दैट वर लेफ्ट आफ्टर अ हरिकेन डिस्ट्रॉयड मैनी होम। अमेरिका में बहुत बड़ा हरिकेन आया था। हरिकेन मतलब अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। जो बवंडर कहते हैं ना, तूफान, ज़बरदस्त तूफान आया था, और उसकी वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, उसमें बहुत सारे घर तहस नहस हो गए थे, और उसकी वजह से जो भी कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ था ना, उसका यूज़ करके अमेरिका के एक आर्किटेक्ट ने हैटी में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनको नया घर बनाने में हेल्प की थी। और कौन सी चीज़ों से घर बनाए उन्होंने? टायर, बॉटल और दूसरा बहुत सारा कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ था ना, उसमें से घर बनाया उन्होंने। कहाँ पे? हैटी में। और हैटी कहाँ पे है? अमेरिका में। और ये जो घर उन्होंने बनाया उसको क्या कहा उन्होंने? अर्थशिप्स। यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स इन बिल्डिंग इज बिकमिंग पॉपुलर इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारी जगह पे रिसाइकल मटेरियल्स का यूज़ करके बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो बहुत ही पॉपुलर है, फेमस माना गया है। जैसे कि अ स्कूल इन पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया इज बिल्ड ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स। महाराष्ट्र में पुणे में एक स्कूल है, इंडिया में, मतलब इंडिया में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में पुणे, वहाँ पे एक स्कूल है जो किससे बनाई गई है? पूरी की पूरी स्कूल, एंटायरली स्कूल रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई है। देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये जो दीवार है ना, वो किससे बनाई है? टायर्स, डर्ट, मिट्टी, कंक्रीट। कंक्रीट मतलब एक हार्ड मटेरियल होता है जो सीमेंट, सैंड और छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स और पानी को मिक्स करके बनाया जाता है, और बॉटल्स का यूज़ करके ये दीवार बनाई गई है, देख सकते हो आप। और वो स्कूल का नाम क्या है जो महाराष्ट्र में है ना, उसका नाम है अमन सेतु प्राइमरी स्कूल। जिसकी दीवार कैसे बनाई गई है देखते हैं। वॉज बिल्ट विथ वॉल्स मेड ऑफ प्लास्टिक की बॉटल से, काउ डंग, बैम्बू और स्ट्रो, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके इस स्कूल को बनाया गया है। ऑल द क्लासरूम्स वर बिल्ट यूजिंग द अर्थ बैग टेक्निक। सारे के सारे क्लासरूम्स को कैसे बनाया गया है? अर्थ बैग टेक्निक्स। और अर्थ बैग टेक्निक मतलब कैसी टेक्निक, आइए देखते हैं। दिस इज़ अ वे ऑफ बिल्डिंग बाय फिलिंग सैक्स with a mix of the earth and waste products, sealing them and then stacking them. सैक मतलब जूट के जो कोथड़े होते हैं ना, कोथड़े, पहले के ज़माने में जो वीट होते थे ना, गेहूँ को रखने के लिए जूट के कोथड़े होते थे, तो उस सैक्स को फिल कर देना, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कचरा डाल देने का, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और फिर उसको सील कर देने का, और फिर एक सैक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, स्टैकिंग करने का। स्टैकिंग मतलब पाइल, ढगला कर देने का। और उसके बाद क्या करने का? देन टाइड विद वायर एंड प्लास्टर्ड ओवर, उसको फिर वायर से बांध देने का, टाइड मतलब बांध देना, और फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर देने का। तो इस टेक्निक को क्या कहते थे? अर्थ बैग टेक्निक। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन एट अमन सेतु प्ले इन ओपन स्पेसिस एंड लर्न अबाउट नेचर। अमन सेतु जो स्कूल थी ना, वहाँ के बच्चे ओपन स्पेस में खेलते थे और नई नई चीज़ें सीखते भी थे। कहाँ से? नेचर में से। दे हेल्प टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड ग्रो सम ऑफ द फूड दे ईट। एनिमल्स की भी हेल्प करते थे, और जो भी उनको कुछ खाना है वो फूड भी वहाँ पे ग्रो करते थे। इवन देयर यूनिफॉर्म्स आर कलर्ड विद वेजिटेबल डाइज एंड व्हेन दे नीड एक्स्ट्रा स्पेस दे हैव क्लास इन द शेल ऑफ एन ओल्ड बस। उनका जो यूनिफॉर्म था ना, उसके ऊपर वो वेजिटेबल डाइस से कलर भी करते थे, और अगर उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ना, तो उनका क्लास भी था।
और क्लास कहाँ पे था? द शेल ऑफ एन ओल्ड बस। शेल मतलब आउटर कवरिंग ऑफ समथिंग। बस के अंदर वो लोग खेलते थे, पढ़ते थे, जैसे आप फोटो में देख सकते हो पुरानी बसेस में। कंजर्विंग एनर्जी हैपन्स इवन बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। एवरीवन कम्स टू स्कूल इन अ स्कूल बस टू रिड्यूस एनर्जी नीडेड टू गेट टू स्कूल। एनर्जी को बचाने के लिए कंजर्विंग एनर्जी हैपन्स, स्कूल स्टार्ट हो ना उसके पहले ही एनर्जी को बचाने का स्टार्ट हो जाता था। कैसे? एवरीवन कम्स टू स्कूल इन अ स्कूल बस। सारे के सारे बच्चे स्कूल बस में आते ताकि उनकी एनर्जी बच जाए ना, और वही के वही एनर्जी का यूज़ वो स्कूल में करे। ओके, सो अमन सेतु स्कूल में एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। अमन सेतु स्कूल में तीनों की तीन चीज़ें फॉलो की जाती थी, रिड्यूस हो, रीयूज्ड हो या रिसाइकल्ड हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 10, Jatin is writing a new post for his blog. He is trying to think of 10 new uses for a tin can. He only has 9. Write one more. It has to be good use for a tin can and it cannot be one that is already on the list. टीन कैन का यूज़, टीन मतलब जो डब्बा होता है ना, थम्स अप या पेप्सी पीने का जो डब्बा होता है टीन का, तो जतिन ने यहाँ पे 9 यूजेस लिखे हुए हैं। 10 नंबर का यूजेस आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है जो 9 के 9 है ना उसमें से रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 6 to 10 activities, and by this we have also completed this chapter. In the next video we will start unit number 5, we can invent. So I hope आपको ये सारी की सारी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। So if you like this video, give it thumbs up and you can also share with your friends. Thank you.